गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा ने हमें क्यों भेजा? आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा ने हमें क्यों भेजा? कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा होगा। परमात्मा का कोई भी चीज ऐसे नहीं होता है। अगर परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है तो कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। अगर हम परमात्मा को जाने तो उद्देश्य को भी जान सकते हैं, और परमात्मा को हम तभी जान सकते हैं जब अपने आप को जान सकते हैं। क्योंकि परमात्मा मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, परमात्मा तो हमारे अंदर है। जिसने अपने आप को जाना उसने परमात्मा को जाना। बुद्ध ने जाना परमात्मा, और परमात्मा के रूप में बुद्ध ने पाया। महावीर ने जाना अपने आप को, विवेकानंद ने जाना अपने आप को, ईसा मसीह ने जाना अपने आप को, और सभी ने परमात्मा को पाया। जिसने अपने अंदर खोजा उसने पाया, और जिसने बाहर परमात्मा को खोजा वो पछताया। जिसने मंदिर मस्जिद में परमात्मा को खोजा वो पछताया, या प्रवचन में परमात्मा को खोजा वो पछताया। और जिसने अपने आप में परमात्मा को खोजा उसने परमात्मा को पाया। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये परमात्मा का परमिशन है कि मैं आपसे बात करूं। अगर परमात्मा ये परमिशन नहीं देगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर परमात्मा मेरा साथ छोड़ दे तो आत्मा भी मेरा साथ छोड़ देगा, और जब आत्मा मेरा साथ छोड़ देगा तो मेरा नाम भी मेरा साथ छोड़ देगा। 2 मिनट का अंतर है। अभी कुणाल है क्योंकि कुणाल के साथ परमात्मा है, और 2 मिनट बाद कुणाल को बॉडी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि 2 मिनट बाद कुणाल के साथ परमात्मा नहीं है, और परमात्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है। वो 2 घंटे भी बॉडी सुरक्षित किसी तरह से रह सकता है। 2 घंटे बाद बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ा वैसे ही हमारा नाम भी गौण हो गया। यानी कि परमात्मा की कृपा पे मेरा नाम टिका है। जिस दिन परमात्मा चाहेगा उसी दिन मेरा नाम मिटेगा। और हम खोज रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं कि प्रभु ये काम हो जाएगा तो मैं आपको बलि दूंगा, प्रभु ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ये करूंगा। मतलब अपने परमात्मा को भी बदनाम कर रहे हैं। हमारे परमात्मा बलि नहीं लेते हैं। जो परमात्मा जीवन देने के लिए जाने जाते हैं उस परमात्मा को इन लोगों ने बलि देकर कलंकित किया है। मां दुर्गा, मां काली जीवन देने के लिए जानी जाती है, और मां तो ले ही नहीं सकती है। मां तो जननी होती है और जननी देने के लिए जानी जाती है। लेकिन इन पाखंडियों ने हमारी मां को भी बदनाम कर लिया।
गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम में भी हूं, मैं इस घोड़े में भी हूं, मैं चींटी में भी हूं, मैं हर जगह हूं जहां जीवन है। और जीवन है तो मैं हूं, मेरे कारण जीवन का अस्तित्व है। तब तो भगवान श्री कृष्ण पाठे में भी होगा। क्या माँ दुर्गे या माँ काली भगवान श्री कृष्ण का बलि ले सकते हैं? तो माँ को बदनाम हम लोगों ने किया, पाखंडियों ने किया, और गॉड को भी बदनाम किया। गॉड कभी नहीं चाहता कि किसी का आप बलि दो, किसी की हत्या करो। गॉड के लिए तो वो भी पुत्र के समान है, आपके लिए वो पाठा है, पर गॉड के लिए तो पुत्र के समान है। गॉड ने उसे भी बहुत फुर्सत से करा है, पर हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि ये काम हो जाएगा माँ तो बलि देंगे, और माँ को भी बदनाम कर दिया। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो भिखारी को दान करो, भोजन कराओ। उससे भी अधिक पैसे हैं तो आवाज़ दो। अगर भिखारी की आत्मा तृप्त होगी तो माँ की भी आत्मा तृप्त होगी, क्योंकि भिखारी भी माँ की संतान है। और अगर संतान की आत्मा तृप्त होती है तो माँ की आत्मा तृप्त होती है। तो ये होता है। पर हम पाखंडियों ने अपने गॉड को भी कलंकित कर दिया। तो गॉड हमें किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, और उस उद्देश्य का आपको पता भी चल जाएगा। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे, वही काम आपके जीवन के लिए गॉड ने बनाया है। और उस काम में आपको कोई दुनिया का शक्ति फेल नहीं कर सकता है, फेलियर नहीं हो सकता है वो काम, क्योंकि उसी के लिए गॉड ने आपकी रचना की है। और जिस काम के लिए गॉड ने आपकी रचना की है, दुनिया हरा नहीं सकती आपको। परमात्मा को भी बदनाम करने का इन पाखंडियों ने ठिका ले रखा है। माँ के नाम पे कलंकित कर देने वाला कि हे माँ काली, हे माँ दुर्गे, अगर ये काम होगा तो आपको बलि दूंगा। और बलि देते हैं। माँ बलि लेने के लिए नहीं जानी जाती है। माँ जननी है, और जननी का काम है जन्म देना। अगर आपके पास पैसे हैं ज़्यादा, रुपये ज़्यादा हैं, तो भिखारी को दान करो, कपड़े दो। उससे भी अधिक पैसे हैं तो मकान दो। माँ की आत्मा तृप्त होगी, भिखारी की आत्मा तृप्त होगी तो माँ की आत्मा तृप्त होगी। अगर भिखारी की आत्मा तृप्त नहीं होगी तो माँ की आत्मा तृप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ के लिए तो पुत्र के समान है भिखारी भी। और जब पुत्र प्रसन्न रहते हैं तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। पर इन पाखंडियों ने माँ को भी बदनाम कर दिया। तो परमात्मा हमें किसी उद्देश्य के लिए भेजते हैं, और उस उद्देश्य को भी जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचती है, वही काम मेरा अपने है। अगर उस काम की हम शुरुआत करते हैं तो परमात्मा का साथ मिलता है। एक कदम हमारा होता है तो दूसरा कदम परमात्मा का होता है। शुरुआत हम करते हैं, अंत परमात्मा करता है। अगर आप अपने आप को जान गए तो परमात्मा के उद्देश्य को जान गए।
और परमात्मा के उद्देश्य को जान गए तो परमात्मा को जान गए। जय हिंद।